हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल और सबसे ज्यादा परेशान आपको करने वाला सवाल कि सर हम लोग अपनी बैकलॉग्स कैसे क्लियर करें, हमारी जो बैक्स आ रखी हैं, जो सब्जेक्ट्स में हमारी बैक लगी हुई है वो कैसे क्लियर करें। सबसे ज्यादा परेशान करने वाला सवाल इस टाइम आपको ये है या नहीं है। शायद है, तभी आप इस वीडियो पर क्लिक करके आए हैं। तो आपकी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व इस वीडियो को, इस लेक्चर को देख करके हो जाएगी। इसके बाद कोई लेक्चर आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बैकलॉग्स क्लियर करने के लिए। ठीक है, अगर आपने स्ट्रेटेजी को फॉलो किया तो आप बड़े आसान तरीके से अपने जो बैकलॉग्स हैं उसको क्लियर कर पाएंगे। ये मेरा प्रॉमिस आपसे है। ठीक है, आपको बस समझना है और फॉलो करना है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, वो आपको करनी है। सबसे पहले कोशिश ये करनी है कि आप जिस भी सेमेस्टर में अभी आप हैं, चाहे आप सेकंड सेमेस्टर में हैं, फोर्थ में हैं या सिक्स्थ में हैं, कोशिश ये करनी है कि आपको इस सेमेस्टर में तो कम से कम बैक नहीं आने देनी। आप जिस भी सेमेस्टर में हैं, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, आपको क्लियर करना है। देखो, एक चीज तो आप समझ लीजिए कि आप सबसे पहले ये मान लेते हैं कि सर अब मेरी बैक लग गई, अब मैं शायद कभी जिंदगी में इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाऊंगा। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि मैकेनिकल की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन्स, मशीन डिजाइन, सीएनसी या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, एमएमआई, जो बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान कर देते हैं और उन्हें ये लगना शुरू हो जाता है कि डिप्लोमा खत्म हो जाएगा लेकिन जिंदगी में मैं इन सब्जेक्ट्स को क्लियर नहीं कर पाऊंगा। पहली चीज, आप एक सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। 6 सब्जेक्ट्स तो पढ़ते हैं ना। एक सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट आपने पढ़े और 6 सेमेस्टर आपके होते हैं। टोटल 36 सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं। मैक्सिमम आपकी बैक्स होंगी कितनी होंगी? किसी की 1, 2, 4, 5, इससे ज्यादा नहीं होती किसी की। तो आपने 36 सब्जेक्ट्स में से अगर मैं आपके 5 बैक भी मान के चलूं तो 31 सब्जेक्ट तो आपने क्लियर कर लिए ना। सिर्फ 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं ना जो आप क्लियर नहीं कर पा रहे। और जब आपने 31 सब्जेक्ट क्लियर कर लिए तो 5 सब्जेक्ट क्लियर करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, पहली चीज। और जो आपके दोस्त हैं जो ये बोलते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता बैक से, भाई दिमाग से निकाल दीजिए, फर्क पड़ता है। आज नहीं पड़ेगा, कल को पड़ेगा, जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तब पड़ेगा। फर्क पड़ता है, हाँ, बहुत ज्यादा ना पड़े लेकिन पड़ता है। जिस दिन आपसे डिप्लोमा मांग लिया जाएगा बहुत फर्क पड़ेगा, जिस दिन आपसे डिग्री मांग ली जाएगी बहुत फर्क पड़ेगा इन बैकलॉग्स का। तो बैकलॉग्स का फर्क पड़ता है, पहली चीज। अब ऐसा नहीं है कि आप क्लियर नहीं कर सकते। जब 31 सब्जेक्ट्स आपने क्लियर कर लिए तो 5 सब्जेक्ट में क्या दिक्कत है कि आप क्लियर नहीं कर सकते? क्लियर तो आप कर सकते हैं ना। मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो है वो लापरवाही की गई है या फिर कहीं ना कहीं कुछ जो है वो कमी रह गई जिस वजह से वो एग्जाम जो है वो क्लियर नहीं हो पाया। ठीक है, तो क्लियर तो हम कर सकते हैं। ये एक चीज आपकी क्लियर यहां से हो गई। अब आप कोई भी सब्जेक्ट 2 से 3 दिन की तैयारी में आप क्लियर कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, अगर आप 2 से 3 दिन एक सब्जेक्ट को दे दें तो आप उस एग्जाम को बड़े आसानी से क्लियर कर सकते हैं, उस सब्जेक्ट को आप बड़े आसानी से क्लियर कर सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बट ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। कोई सब्जेक्ट आप 2 दिन में भी तैयार कर लेंगे, कोई सब्जेक्ट 3 दिन ले लेगा या 4 दिन ले लेगा मैक्सिमम। इससे ज्यादा आपका कोई इतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं है जो 4 दिन से ज्यादा ले ले तैयार होने में। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि कोई सब्जेक्ट है आपका, जैसे कि आपका मशीन डिजाइन की अगर मैं बात करूं तो उसमें थ्योरी प्लस डेरिवेशन दोनों पूछ लेता है, न्यूमेरिकल्स भी पूछ देता है। सीएनसी की बात करूं थ्योरी बहुत ज्यादा पूछता है, इंडस्ट्रियल की बात करूं थ्योरी बहुत ज्यादा पूछता है। तो डिपेंड करता है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है। अगर आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो मैं मानता हूं कि अगर उस सब्जेक्ट के अंदर आपके 10 चैप्टर्स हैं, आप उसमें से 7 चैप्टर्स अच्छे से रेडी कर लीजिए। बस 7 चैप्टर आपकी मर्जी के, कोई भी जो आपको अच्छे लग रहे हैं आप तैयार कर लीजिए। और मैं मानता हूं अगर आप कोई सब्जेक्ट तैयार कर रहे हैं तो 7 चैप्टर अगर उसमें है तो 7 में से 2 या 3 तो आपके पढ़े हुए होंगे। बहुत गंदे तरीके से तो फेल नहीं हुए होंगे आप। तो 2 या 3 सब्जेक्ट चैप्टर्स अगर आपके पढ़े हुए हैं तो 4 चैप्टर आपको और रेडी करने हैं और 3 आपके रिवाइज करने हैं। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। अगर आपने 7 चैप्टर रेडी कर लिए तो जो हमारे एग्जाम का पैटर्न है, वो एग्जाम का पैटर्न अभी ये चल रहा है कि आपको 3 क्वेश्चंस देता है। 3 क्वेश्चंस देता है और आपसे बोलता है कि कोई भी इनमें से एनी 2 आप सॉल्व कर दीजिए। तो 3 सवाल आपके आए, इन 7 चैप्टर्स में से अगर कोई भी 2 आ गए तो आप कर लेंगे। और 95%, 98% केसेस में यही होता है कि इन 7 चैप्टर्स में से कोई 2 सवाल आपको मिलेंगे। जो 3 चैप्टर आपने छोड़े हैं उनमें से वो तीसरा सवाल होगा।
तो 7 चैप्टर भी अगर आपने रेडी कर लिए तो आपको पास होने से तो कोई नहीं रोक पाएगा। और टारगेट यही बना लेना है कि इस सेमेस्टर के बाद मेरी कोई बैक नहीं बचनी चाहिए, ना इस सेमेस्टर की और ना जो मैं पिछली लेकर के चल रहा हूं वो। टारगेट आपका ये होना चाहिए। अब स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं कि आपको स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है। तो वो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूं स्ट्रेटेजी के, जो आपकी बहुत हेल्प करेंगे और आपके एग्जाम को क्लियर करने में सबसे ज्यादा अहम रोल इन्हीं चीजों का रहता है। सबसे पहले आप जो है वो पहला पॉइंट आपका ये रहता है कि आप पहले ये पहचान लीजिए कि आपका जो एग्जाम है वो थ्योरी है, उसमें डेरिवेशन ज्यादा पूछ रहा है या फिर न्यूमेरिकल ज्यादा पूछ रहा है। भाई तीन ही चीजें होती है ना किसी भी सब्जेक्ट में, या तो थ्योरी होगी या डेरिवेशन होगा, न्यूमेरिकल होगा, या तीनों का मिक्सअप होगा। क्लियर। दूसरा, आपको उसका मटेरियल कलेक्ट कर लेना है। कलेक्ट कर लीजिए उसका मटेरियल। कलेक्ट मटेरियल। मटेरियल में क्या क्या होने चाहिए आपके पास? उसकी बुक होनी चाहिए सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट के नोट्स होने चाहिए प्रॉपर, चाहे आपने बनाए हो बहुत बढ़िया है, नहीं बनाए हैं किसी दोस्त से ले लीजिए, टीचर से ले लीजिए। कोई टीचर कभी भी आपको बुक्स या नोट्स के लिए मना नहीं करेगा, ठीक है। तो नोट्स ले लीजिए, बुक्स ले लीजिए। उसके बाद सबसे ज्यादा जो आपको फोकस करना है वो करना है पीवाईक्यू पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इनको एक बार दो या तीन बार कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चन बैंक्स आते हैं उनको एक बार देख लीजिए। आपको ये पता लग जाएगा कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। अगर कोई क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है उसको नोट कर लीजिए और उसका आंसर भी उसके नीचे लिखा होता है। आप 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, वो आ जाएगा, ठीक है। यहीं से आप पास होंगे, बस ये 3 चीजें आपको पास कराएंगी। पीवाईक्यू भी अगर आपने अच्छे से कर लिए तो आपको फेल नहीं कर पाएगा कोई, ये मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन, आपको अपनी कमर कस के बैठना पड़ेगा। आपको सब कुछ भूलना पड़ेगा, दोस्त फैमिली ये सब कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा। फोकस्ड आपको होना पड़ेगा, डायग्राम पे फोकस आपको करना पड़ेगा। अगर किसी सब्जेक्ट के अंदर डायग्राम्स हैं तो डायग्राम पर आपको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर ने अगर डायग्राम आपका देख लिया, आपने डायग्राम अच्छे से बनाया है, लेबलिंग उसकी अच्छे से की है, तो वो आपको वहीं से मार्क्स दे देता है, वहीं से आप पास हो जाते हैं। आपको 50 में से 21, 22, 23 नंबर ही लाने होते हैं ना, उतने पे तो आप पास है ना मिनिमम। तो अगर आपने 4 सवाल 5-5 नंबर के भी कर दिए तो आप पास हो गए। इससे ज्यादा एफर्ट नहीं है ना, कर सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते जाओ। न्यूमेरिकल एक ही चीज है कि आप प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और आपको ध्यान क्या रखना है, एग्जाम पेपर कैसे सॉल्व करना है, ये मैं आपको एक अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन एक पॉइंट आपको बता देता हूं कि जब एग्जाम पेपर सामने आ जाए, हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन से शुरू करो। जो सबसे बड़े सवाल हैं सबसे पहले उनको सॉल्व करते जाओ। अगर आपने 4 या 5 सवाल भी अच्छे से सॉल्व कर दिए तो आप पास तो हो गए। उसके बाद तो बाकी बाद में क्या मिल रहा हो, तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है ना। आपके 35 नंबर आ रहे हैं, 40 नंबर आ रहे हैं, वो तो सब प्रॉफिट है। आपको लॉन्ग क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करना है और यू कैन डू इट यार। ऑल दी वेरी बेस्ट, अच्छे से करो। अब इधर उधर की बातें छोड़ दो, बिल्कुल तुम्हारे पास जितना समय है तुम बहुत अच्छे से कर सकते हो। यू कैन डू इट। ऑल दी वेरी बेस्ट, अच्छे से करो। और जितने सब्जेक्ट्स हैं, जितने नोट्स अवेलेबल हैं चैनल पर, वहां से ले लो, पढ़ लो। एम पॉली को जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको नोट्स मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना, ठीक है। और अब कैसे आपको एग्जाम सॉल्व करना है, एग्जाम पेपर कैसे सॉल्व करना है, इसकी एक अलग वीडियो बनाऊंगा, जिससे कि आपको और भी ज्यादा हेल्प मिलेगी, आप और अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो बच्चों ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।